तो जुजुत्सु काइसेन मांगा का लास्ट चैप्टर नहीं आया है, उससे पहले वाला चैप्टर आया है, चैप्टर 270। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इस वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए उतना कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स वगैरह बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन वन थिंग, इस चैप्टर के अंदर गेतो या फिर केंजाकू का कमबैक दिखाया गया है। इस पैनल को देखकर हम ये चीज बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ भी नहीं हो। साथ में इस चैप्टर के अंदर कुछ हिंट दिया गया है कि जेजेके का पार्ट 2 आने वाला है, ऑल्दो मुझे नहीं लगता आएगा। तो हाँ, इस वाले चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह है उनके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 270 के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं शोको एंड मेगुमी को। एंड शोको यहाँ पे थोड़ा अलग लग रही है। मेगुमी अपने बहन के लिए प्रे करने आया है उसके ग्रेव के पास। एंड शोको बोलती है उस गधे को गेतो की बॉडी भी मुझे दे देनी चाहिए थी, मैं उसे संभाल लेती। एंड इसके बाद मेगुमी बोलता है यू कैन से दैट अगेन। एंड यहाँ पे शोको ने किसको मोरन या फिर गधा बोला है और तुम्हें आगे पता चलेगा, मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड इट इज नॉट गोजो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उताही में गाकुगांजी को दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे ये लोग तेनगेन के जाने के बाद जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर जो बैरियर है उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर गाकुगांजी बोलता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, सुकुना ने तेनगेन को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से सुकुना के रिमेन्स के अंदर तेनगेन के रिमेन्स भी पाए गए हैं। एंड उन रिमेन्स की वजह से अभी भी ये बैरियर टिकाया जा सकता है। यहाँ पे गाकुगांजी बोलता है कि अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा हमें पता है कि बाद में दिक्कत आएगी। एंड ऐसा ही तो बनेगा जेजेके शिपुडेन। हाँ, लोग इस चीज को भी एक हिंट मान रहे हैं जेजेके पार्ट 2 का। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें माँ की दिखाई जाती है जो एक कटाना डिलीवरी करने आई है इस बंदे को। एंड अगर तुमने कलिंग गेम पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा इस बंदे के बारे में। इस बंदे के पास कर्स एनर्जी नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कलिंग गेम एंड हो चुका है। भाई कलिंग गेम किस चैप्टर के अंदर स्टार्ट हुई थी मुझे याद भी नहीं। एंड एज ऑलवेज कलिंग गेम कैसे एंड हुआ हमें बताया नहीं गया। एंड जितने भी रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर है उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। हाना एंड मेगुमी जो भी विक्टिम्स है उनके बॉडी से कर्स्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। उसके बाद हमें ये मांगा का दिखाया जाता है जो अपने एडिटर के साथ कुछ बातें कर रहा है जो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्किप। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा कॉमेडियन ताकाबा। एंड हमारा ताकाबा यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा है जिसका अपीयरेंस एकदम सिमिलर है केंजाकू या फिर गेतो से, मतलब एक ही तो बॉडी है ना, इसी वजह से। तो क्या आखिर केंजाकू जिंदा है या फिर गेतो जिंदा है, एंड वो कैसे ताकाबा से बात कर रहा है, क्या हो रहा है ये सब देखो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ताकाबा मर चुका है एंड आफ्टर लाइफ के अंदर केंजाकू से बात कर रहा है। उन दोनों ने कॉमेडी शो किया था ना साथ में, इसी वजह से शायद। एंड इस चैप्टर के फर्स्ट में शोको ने बोला था उस गधे को गेतो की बॉडी भी मुझे दे देनी चाहिए थी। उसके बाद मेगुमी ने बोला था यू कैन से दैट अगेन। तो यहाँ पे मैं अपना वाइल्ड डिल्यूशनल माइंड यूज करके बोल रहा हूँ कि शोको ने मोरन या फिर गधा ताकाबा को बोला है। मुझे लगता है ताकाबा ने गेतो की बॉडी ले ली है एंड कुछ तो किया है उसके साथ उसने। देखो ये जस्ट मेरा एक वाइल्ड डिल्यूशनल थॉट है और कुछ नहीं, बट एज यू नो ये जुजुत्सु काइसेन है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो बच्चों को काफी ज्यादा बुली करता था। एंड उन्हीं में से एक बच्चे से वो माफी मांग रहा है, लेकिन वो बंदा कुछ ना बोल के मुंह बना के चला जाता है। एंड इट इज अ गुड थिंग कि इस बंदे ने अपनी गलती समझ ली है एंड उस मिस्टेक को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर लोग फॉरगिव नहीं करते स्टिल इट इज अ गुड थिंग। उसके बाद हमें हिगुरोमा एंड इस लड़की का कुछ कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लॉयर भैया भी सोर्सरर बनने में काफी ध्यान देंगे एंड हिगुरोमा को देना भी चाहिए, ही इज अ टैलेंटेड कैरेक्टर। उसके बाद हम हाना एंड मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी यहाँ पे माफी मांगता है उसके एक्शन के लिए हाना से, क्योंकि इन दी एंड सुकुना ने मेगुमी के बॉडी को ही यूज करके सब कुछ किया है। मेगुमी बोल भी देता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो अब से मैं तुम्हारा राइट हैंड बनूंगा। ये सुन के हाना ब्लश करके बोलती है कि क्या ये शादी का प्रपोजल है। ये सुन के मेगुमी शॉक होता है एंड इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की कोशिश करता है। बट वन थिंग, मेगुमी को भी अपनी पसंदीदा औरत मिल गई है। बट व्हाट अबाउट आवर मेन कैरेक्टर यूजी, उसको कब अपनी पसंदीदा औरत मिलेगी। भाई अभी तो जेजेके शिपुडेन चाहिए भाई, सबसे बड़ा हिंट ये है। उसके बाद हमें ये लड़की दिखाई जाती है जिसको अपने बॉयफ्रेंड का मुंह कुछ इस तरीके का दिखाई दे रही है। पहले हमें लगता है इसके बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई कर्स है, लेकिन उसके बाद पता चलता है इसके लड़की के ऊपर ही कोई कर्स है। एंड इसी चीज के मिशन में जाते हैं हमारे यूजी, मेगुमी एंड नोबारा। एंड इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली ये चैप्टर बोरिंग था, लेकिन यूजलेस एकदम शिट चैप्टर नहीं था। इन दोनों चैप्टर के अंदर हमें कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह दिखाए जा रहे हैं सुकुना से इतनी बड़ी बैटल के बाद की, जो जरूरी है दिखाना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि जेजेके का पार्ट 2 आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो हाँ, मेरे हिसाब से पार्ट 2 आना चाहिए। एंड कुछ लोग अभी भी रंडी रोना लेके बैठे कि भाई गोजो वापस आ जाओ, गोजो वापस आ जाओ। 10 चैप्टर बचा है, अगर आ गया तो देख लेना। तो हाँ, इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये चैप्टर एंड ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर नहीं किया है तो सब कुछ करके जाना। बाकी तुम्हारे सामने और भी कंटेंट आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करो एंड जाके देखो।
पता नहीं। Wake up to reality. 素晴らしい大札だ